अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम तारीख में बहादुरी, रहमदिली और हिकमत के साथ लिखा गया है, और वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये वो वक्त था जब दुनिया दो बड़ी ताकतों में बंटी हुई थी। एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ सलीबी फौजें, जो यूरोप से उठकर मुकद्दस शहर यरूशलेम पर कब्जा करने आई थी। उस दौर में मुसलमान आपस में बंटे हुए थे, कहीं आपसी लड़ाइयां थी, कहीं हुकूमतों के झगड़े, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सलीबी फौजों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर एक ऐसा रहनुमा सामने आया जिसने न सिर्फ मुसलमानों को एक किया बल्कि दुश्मन के खिलाफ ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि दुनिया हैरान रह गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बचपन से ही बहादुर, समझदार और दीनदार इंसान थे। उन्होंने मिस्र की हुकूमत संभाली और वहां से अपनी ताकत को मजबूत किया। उनका मकसद सिर्फ फतह हासिल करना नहीं था, बल्कि उम्मत को एकजुट करना और यरूशलेम को आजाद करवाना था। सलाहुद्दीन ने सबसे पहले मुसलमानों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया, क्योंकि वो जानते थे कि बंटी हुई कौम कभी जीत हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने सब्र और हिकमत के साथ अपनी फौज को तैयार किया और सही वक्त का इंतजार किया। दूसरी तरफ सलीबी फौजें अपनी ताकत पर घमंड कर रही थी। उन्हें लगता था कि मुसलमान कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़ जब 1187 में हत्तीन का मैदान जंग का मैदान बना। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि दिमाग और हिकमत की भी थी। सलाहुद्दीन ने सीधे हमला करने के बजाय दुश्मन की कमजोर नस पर वार किया। उन्होंने पानी के रास्तों पर कब्जा कर लिया, जिससे सलीबी फौज प्यास से बेहाल हो गई। गर्मी, प्यास और थकान ने उनकी ताकत को तोड़ दिया, और जब उनका हौसला कमजोर पड़ गया तब सलाहुद्दीन ने हमला किया। इस जंग में सलीबी फौज को ऐसी शिकस्त हुई कि उनकी पूरी ताकत टूट गई। उनके बड़े बड़े सरदार कैद कर लिए गए और इस जीत के बाद यरूशलेम का रास्ता खुल गया। लेकिन यहां सलाहुद्दीन की असल अजमत सामने आती है। जब उन्होंने यरूशलेम फतह किया तो उन्होंने बदले की भावना के बजाय रहम और इंसानियत का रास्ता चुना। उन्होंने शहर के लोगों को अमन दिया, किसी को जबरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाया, और यहां तक कि दुश्मनों के साथ भी इंसाफ का बर्ताव किया। उनकी यही खूबियां थी जिनकी वजह से वो सिर्फ मुसलमानों के हीरो नहीं बने, बल्कि यूरोप में भी उनकी तारीफ होने लगी। सलीबी फौजों के लोग भी उनकी बहादुरी और रहमदिली के कायर हो गए थे। यहां तक कि उनके सबसे बड़े दुश्मन भी उनका एहतराम करते थे। सलाहुद्दीन की जंग का तरीका बहुत अलग था। वो बिना वजह खून खराबा नहीं करते थे, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाते थे। वो पहले दुश्मन को कमजोर करते, उसकी सप्लाई लाइन काटते, उसके हौसले को तोड़ते और फिर सही वक्त पर हमला करते। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि असली कामयाबी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और इंसाफ में होती है। अगर एक लीडर सच्चा हो, अपने मकसद में साफ हो और अपनी कौम को एक कर ले, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा सकता है। आज भी जब हम तारीख को देखते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम एक ऐसे हीरो के तौर पर सामने आता है जिसने ना सिर्फ जंग जीती बल्कि दिल भी जीते। उनकी कहानी हमें हौसला देती है, हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अगर हम सही फैसले लें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी तारीखी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।